राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं कौन कौन सी है? कालीबंगा, कालीबंगा, गणेश्वर, इधर से पीलीबंगा, इधर से बालाथल, रेड, बेड़च, बेड़च तो नदी है, आहड़, आहड़, बेराट आदि बहुत सारी है। ये सारी की सारी नदियों के किनारे बसी और नदियों के किनारे समाप्त हो गई। जो प्राचीन सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं के लोगों को पहले अनाज का ज्ञान भी नहीं था, न ही कृषि करना जानते थे, न इनके पास कोई हथियार था। ये पत्थरों के ही हथियार बनाए करते थे। राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं वह बनास नदी के किनारे, बनास नदी, सरस्वती नदी और बेड़च नदी, इन्हीं के किनारे फली फूली थी, यानी इन्हीं किनारे इनका उद्गम भी हुआ था। सभ्यताओं में सर्वप्रथम अपने आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक, जो इसका समय है अटी देख लो। प्राग ऐतिहासिक काल क्या था? यानी जिसमें लिखने की कोई वस्तु नहीं पाई गई, यानी कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले। जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले ना, वह क्या थे? प्राग ऐतिहासिक। इसका समय था 24,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा तक। इसका समय ये, इसमें किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री नहीं मिली। दूसरा आता है अपने पास ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री मिली, यानी कि लिखने के साक्ष्य मिले। इसमें भाई लिखने की सामग्री तो मिली, लेकिन उसे पढ़ाई नहीं गई, ऐसी लिपि थी वो। लिखित सामग्री मिली थी इसमें। इसी ऐतिहासिक काल को अनेक भागों में बांटा गया है। जैसे पहले आ गया ना पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, यानी कि पाषाण जिसमें पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, पत्थरों के और हथियार हुआ करते थे, इसकी खोज की। और 1870 में एक बहुत अच्छा व्यक्ति है C.A. हैकट, C.A. हैकट ने जयपुर और इंद्रगढ़, ये इंद्रगढ़ अपना वाला,
यहाँ से पत्थरों के जो औजार थे वो ढूंढ निकाले, पत्थर के औजार के साख से। पत्थर के औजार के साख से लास्ट टाइम 1870 में सीके हैगर ने इंद्रगढ़ व जयपुर की खुदाई की, वहाँ से पत्थर के औजार मिले थे। इसी काल में मानव ने आग जलाना सीखा। पाषाण काल में पत्थर से आग इसी समय चालू हुई थी। पहले आग को नहीं जानते थे, तो यानी कि जो भी मांस मछली का प्रयोग करते थे वो कच्चे को खाया करते थे, कच्चा मांस खाते थे। इसके बाद दूसरा आता है अपने पास में मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल, पत्थर के हथियार बने, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और उनके दिमाग का विकास भी होता गया। तो इन्होंने तीर व भाले भी बनाना प्रारंभ कर दिया। मध्य पाषाण में तीर व भाले ये भी बनाना प्रारंभ कर दिया। छोटे स्तर के औजार बनाए। अगर प्रश्न वो पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, तीर व भाले कौन से पाषाण काल में बनाए गए या कौन से काल में बनाने प्रारंभ हुए? तो मध्य पाषाण काल भी देगा, पूरा पाषाण देगा, उत्तर पाषाण भी देगा और ऐतिहासिक भी देगा वो। तो अपने को ये पता करना है कि कौन से काल में तीर भाले बनाए थे उन्होंने। मध्य पाषाण में। किस में पत्थर के औजार बनाए गए? पूरा पाषाण में। और पूछ लेगा प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक जिसमें लिखित सामग्री नहीं मिली उसे प्राग ऐतिहासिक, जिसमें लिखित सामग्री मिली वह ऐतिहासिक। ठीक है, वो तो लिपि है ना, मतलब वो इसी में आएगा, वो सारा है ऐतिहासिक में। वह जो लिखा गया है, लिपि लिखी हो या कोई शब्द लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो ऐतिहासिक में आएगा सारा है। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर। अब देख लीजिए जानूडी कहाँ मिली जी? तिलवाड़ा में, दिलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, कहाँ मिली जी को? ऑप्शन देख लीजिए तक हिसाब से। अगला है सोजत पाली, निमाहेड़ा, चित्तौड़, सीमेंट भी है ना वहाँ पर, लाखेरी में भी। हाँ तो 100 को ले आओ, कैसे भी ले आओ। आगे किसका लो उसको? कैसे? एसी से आता है वो। हाँ, अगला है बागोर। लिखना कुछ भी नहीं है। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा। विराटनगर, बताओ विराटनगर। जयपुर में विराटनगर, यानी कि यहाँ पर मध्य पाषाण काल के साक्ष्य से मिले, यहाँ से खोजे गए थे। तिलवाड़ा है बाड़मेर में, सोजत है पाली से, निमाहेड़ा चित्तौड़ से, बागोर भीलवाड़ा, विराटनगर जयपुर। ये तो हाँ आलन्या नहीं है, वो चित्रशैली में आएगा। आलन्या है, गर्दड़ा है,
बूंदी से लिए से चित्रशैली में आ जाएगा। तो यहाँ से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उत्तर पाषाण, उत्तर पाषाण काल। देखो इस उत्तर पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना भी सीख लिया था। कृषि करना सीख लिया था। कृषि के साथ में मतलब इनको खेती का ज्ञान, सॉरी अनाज का ज्ञान, अनाज का ज्ञान भी हो गया था। पहले ये एक जगह पर रहा नहीं करते थे, लेकिन ये फिर एक जगह पर रहना भी प्रारंभ कर दिया इन्होंने, यानी गांव बसाने लग गए। स्थायी, हाँ स्थायी निवास स्थायी कर लिया कि अब यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। किसे आगे में जाइए। कृषि के साथ ही साथ ये पशुपालन भी करने लग गए। ये बस्ती बनाकर रहने लगे थे। पहले बस्ती बनाकर नहीं रहते थे, अब बस्ती बनाकर रहने लग गए थे। उत्तर पाषाण के साक्ष्य हमें निम्न स्थानों से मिले हैं। बागोर, बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ही बागोर। तिलवाड़ा, बेसरोडगढ़, जहाजपुर, देवली, दोनों टोंक में है। टोंक में, जहाजपुर और देवली टोंक में, यानी कि इन स्थानों से उत्तर पाषाण के साक्ष्य खोजे गए थे।